Good morning, students. Chapter number 8, Introduction to Trigonometry is going on, and I am here to proceed it further. In our previous classes, we have studied that how to find out all the 6 trigonometric ratios with the help of sides of a right angle triangle. If any two sides are given, then how to find out third side with the help of Pythagoras theorem, and then how to find out all the 6 trigonometric ratios with the help of formulas which we had discussed in our previous classes. केस ये भी पॉसिबल है कि टू साइड्स आर नॉट गिवन बट एनी वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन, देन आल्सो वी कैन प्रोसीड फर्दर. हम उस साइड को परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है जो भी रेशियो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करके साथ में वेरिएबल x लगा के सॉल्व कर सकते हैं. केस ये भी पॉसिबल है 10th क्लास की एनी वन साइड इज गिवन बट बाकी दोनों साइड में कोई ना कोई रिलेशन दी गई है, उसके थ्रू भी हम तीनों साइड्स फाइंड कर सकते हैं और आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. नाउ मूविंग अहेड फर्दर, एक जो छोटा सा टॉपिक मुझे डिस्कस करना है वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ. नाउ सी आई हैव ड्रॉन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी. अब कंसेप्ट में यहाँ ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि सपोज फॉर दिस एंगल थीटा वी आर वर्किंग, इस ट्रायंगल में हम इस एंगल थीटा में वर्क कर रहे हैं, ठीक है. अब अगर मैं इस ट्रायंगल को एनलार्ज कर दूं या डिमिनिश कर दूं, मतलब ट्रायंगल को हम इंक्रीज कर दें, बड़ा कर दें या छोटा कर दें, एंगल सेम है. और अगर ये एंगल सेम है तो आपने चाहे ट्रायंगल बड़ा किया है या ट्रायंगल छोटा किया है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू में क्या कोई चेंजेस आएंगे. फॉर दिस पर्टिकुलर एंगल थीटा, इसी एंगल की बात करें मैं थीटा, सपोज ये एंगल कुछ भी है 30 डिग्री है 45 डिग्री है, आपने एक बहुत बड़े ट्रायंगल में 45 डिग्री लिया या एक छोटे से ट्रायंगल में 45 डिग्री एंगल लिया, क्या उस 45 डिग्री एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू जो है क्या वो सेम रहेगी या चेंज होगी. दिस थिंग वी विल डिस्कस टुडे, ठीक है. नाउ सी, अगर हम बात करते हैं फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन विल वर्क इन ट्रायंगल एबीसी, sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse formula. So sin theta, have you learned these formulas 10th class? बेटा अगर लर्न नहीं किए तो प्लीज लर्न these formulas. हर एक्सरसाइज में जो जो फॉर्मूलाज यूज आ रहे हैं उनको हैंड टू हैंड अगर लर्न कर लोगे तो आपका काम बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, और लर्न नहीं करोगे तो बाद में आपको दिक्कत आएगी. So sin theta is equal to perpendicular for this angle theta, which side is perpendicular? AB and hypotenuse is AC. तो ये आगे आपको मिला AB अपॉन AC. लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है. अब मैं एक काम करूँ, मैं इस ट्रायंगल को डिमिनिश करके दिखाती हूँ, छोटा करके दिखाती हूँ, फिर मैं आपको इसको एनलार्ज करके दिखाऊंगी. सपोज मैंने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट डाली PQ which is also perpendicular to BC. एंगल C कॉमन आना चाहिए. मैंने क्या किया, ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर ऑन BC. तो क्या PQC राइट एंगल ट्रायंगल है? ऑब्वियसली है बिकॉज अपन ने 90 डिग्री ड्रॉ किया है, और एंगल C यानी कि एंगल थीटा उसमें भी आ रहा है. नाउ सी, नाउ इन ट्रायंगल PQC sin theta is equal to again perpendicular upon hypotenuse. Now in this triangle which side is perpendicular for theta? PQ and hypotenuse is PC. तो यह आ गया PQ upon PC, इक्वेशन नंबर सेकेंड. ओके, अब अगर हम इन साइड्स के रेशियोज को इक्वल प्रूव कर दें, इट मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा की वैल्यू सेम है, ट्रायंगल्स दोनों अलग अलग है, लेकिन हम यहाँ ये प्रूव कर दें अगर कि ये रेशियोज सेम है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी सेम है. दैट मींस यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि चाहे आप कोई से भी राइट एंगल ट्रायंगल में वर्क कर रहे हैं, फॉर अ पर्टिकुलर एंगल, किसी एक पर्टिकुलर एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमेशा सेम होती है. आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ साइन थीटा, आप कॉस थीटा, टेन थीटा या किसी भी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ वर्क कर सकते हैं. नाउ सी, कैन वी प्रूव these two triangles ABC and PQC similar? क्या आप यहाँ दोनों ट्रायंगल्स ABC और PQC को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? We had studied 3 similarity rules: angle, 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 side, 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 and side angle, side. Now have a look at both the triangles. क्या इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको दो दो एंगल्स की इंफॉर्मेशन नहीं है? बिल्कुल है. So here we will prove both the triangles similar. In triangle ABC and triangle PQC will work in triangle ABC and triangle PQC. See,
Can we say that angle C equals to angle C equals to theta? Common. This angle theta is coming in both the triangles. Second angle ABC is equal to angle PQC. Both are right angles. So angle ABC is equal to angle PQC equals to 90 degree. So by angle rule, both the triangles are similar. Triangle ABC is similar to triangle PQC by angle similarity rule. And we know that if two triangles are similar, then corresponding sides are proportional. तो यहाँ से साइड्स निकालिए. AB upon PQ is equal to BC upon QC equals to AC upon PC. तो आपको यहाँ मिला AB upon PQ equals to BC upon QC is equal to AC upon PC. अब आपको चेक करना पड़ेगा हम कौन सा पेयर यूज करें ताकि आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम इक्वेट कर पाए. लेट इट बी आई एम कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड बाय टेकिंग दीज टू. आपको मिलेगा यहाँ पे आप लिखना CPST, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं इन केस ऑफ सिमिलैरिटी. सो बाय टेकिंग दीज टू वी विल गेट AB upon PQ is equal to AC upon PC. Am I right? Now shift this AC to denominator and PQ to numerator. तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से AB upon AC is equal to PQ upon PC. Now please have a look at that first and second equation. आप दोनों इक्वेशंस को देखिए. AB upon AC और PQ upon PC. AB upon AC और PQ upon PC को आपने इक्वेट कर दिया. Both are equal. So let it be equation number third. Can we say that from equation first, second and third, इन तीनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको क्या मिलता है? sin थीटा इक्वल्स टू sin थीटा. आप बोलोगे मैम ये तो ऑलरेडी सेम ही है फिर क्यों इक्वेट कर रहे हो? तो यहाँ तो एंगल sin थीटा है. मैं आपको यहाँ ये शो करना चाह रही हूँ, ये दिखाना चाह रही हूँ कि इस एंगल, इस पर्टिकुलर इस एंगल के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आएगी वो हमेशा सेम आएगी, चाहे ट्रायंगल बड़ा हो चाहे ट्रायंगल छोटा हो. तो यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि sin वैल्यू ऑफ sin थीटा will be equal to value of sin theta in both the triangles. दोनों ट्रायंगल्स में जो वैल्यू आएगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की that will be same. अगर ये AB upon AC 4/5 है तो यहाँ पर भी ये 4/5 ही आएगी. अब एक एग्जांपल लेते हैं. अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में ये लूं कि ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आपको AC दिया हुआ मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है. तो आपने यहाँ ये प्रूव किया ये किसके इक्वल है? 4/5 के इक्वल है. और यहाँ आपने अभी प्रूव किया AB upon AC is equal to PQ upon PC. तो अगर AB upon AC 4/5 है तो PQ upon PC भी 4/5 आ गया. That means अगर ये 4/5 है तो ये भी 4/5 आ गया. It means जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है that is same. और अगर मैं इसको, मैंने आपको छोटा करके दिखाया, अगर मैं इसको बड़ा करूं तब भी कोई दिक्कत थोड़ी ना है. अभी भी आप इन ट्रायंगल्स को, तीनों ट्रायंगल सिमिलर है, इस केस में भी क्या आएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू सेम आएगी. तो कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एंगल के लिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालते हैं देन देयर वैल्यू इज सेम. जो अपना ये कमिंग टॉपिक है, अगला टॉपिक अपना यही है कि हम पर्टिकुलर एंगल लेते हैं, हम कुछ एंगल्स लेंगे, उनकी जो वैल्यू आएगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए वो सेम आएगी. ओके, नाउ हैव अ लुक एट दीज पर्टिकुलर एंगल्स for 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 and 90 degree. In our next exercise we have to study regarding these angles only. Okay, so here today we will discuss about the values of trigonometric ratios for these specific angles. So today we will discuss about only tricky method. आज हम सिर्फ tricky method के बारे में पढ़ेंगे. In our next class we will study how to derive their values geometrically. किस तरीके से इनकी वैल्यू एक्चुअली में डिराइव हुई है और जो कि एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में. तो आज मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से आप ट्रिकी वे में ये टेबल बना सकते हैं और इन वैल्यूज को लर्न कर सकते हैं. ठीक है ना. सिर्फ फर्स्ट साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा के लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, बाकी ऑटोमेटिक सारी चीजें आ जाएंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कोई 1 मार्क का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, ठीक है, और आपने एज यूजुअल उसको हमेशा की तरह पूरा रॉन्ग किया है. पूरा आपने जब रॉन्ग किया है तो आपको एग्जामिनर कितने मार्क्स देंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? 0. तो हमने यहाँ रख दिया 0. ये सिर्फ एक ट्रिक है,
आपको, ताकि लर्न हो जाए वैल्यूज, आप वैल्यूज डिराइव कर सकें, फाइंड कर सकें। अब उसी 1 मार्क के क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा सही कर दिया और ज्यादा रॉन्ग कर दिया, थोड़ा सा गलती से सही कर दिया आप लोगों ने, तो आपको 1/4 मार्क्स मिल जाएगा उसमें, ठीक है। उस क्वेश्चन को आपने हाफ सही कर दिया और हाफ रॉन्ग कर दिया, तो हाफ सही कर दिया तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपने उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का ज्यादातर सही कर दिया और लास्ट में कुछ पोर्शन आपने गलत कर दिया, सो यू विल स्कोर 3/4, और पूरा सही कर दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे पूरे 1। दैट मीन्स आई मीन टू से कि 0 to 1 के आपने इतने टुकड़े कर दिए, 0 फिर 1/4 फिर हाफ फिर 3/4 और 1। ओके, सबका स्क्वायर रूट कर दीजिए, सभी का आपने क्या किया, स्क्वायर रूट कर दिया। नाउ फाइंड वैल्यूज। स्क्वायर रूट ऑफ 0 is 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1 is 1 and स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2। प्लस माइनस नहीं लगा रही हूं बिकॉज वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कांट बी नेगेटिव। Square root of 1 is 1 and square root of 2 is under root 2 because 2 is not a perfect square. 3 is not a perfect square, so it will remain in root, and square root of 4 is 2 and square root of 1 is 1. So here we got all the values for trigonometric ratio sine. Value of sine 0 is 0. Value of sine 30 is 1/2. Value of sine 45 degree is 1/√2. Value of sine 60 degree is under root 3/2 and value of sine 90 is 1. तो इस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन के लिए सारे 0 से लेकर 90 तक की वैल्यूज मिल गई। अब ये चाहे ट्राइंगल छोटा बना हो चाहे बड़ा बना हो, किसी भी ट्राइंगल में अगर वैल्यू 30 डिग्री आ रही है तो वैल्यू ऑफ साइन 30 विल ऑलवेज बी 1/2, जो हमने प्रीवियसली अभी पढ़ा है, आपको मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है। वैल्यू ऑफ साइन 45 इज ऑलवेज 1/√2 एंड सो ऑन। अब जब आपको cos थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आपको ये प्रोसेस उल्टा कर देना है, मतलब ये जो वैल्यू sin 90 की है वो वैल्यू आ जाएगी cos 0 डिग्री की, यानी कि उल्टा लिख दो। ये जो वैल्यू आई 1, फिर ये आ गई √3/2, ये सेम रहेगी, वो आ गई 1/2 और लास्ट में आ गया 0, यानी कि इनवर्सली आपने वैल्यूज रख दी। जो वैल्यू sin 90 की है वो वैल्यू cos 0 की है, sin 60 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू के इक्वल है। 45 डिग्री पे दोनों एंगल सेम होते हैं, जो sin 30 की वैल्यू है वो cos 60 की वैल्यू आएगी और जो sin 0 डिग्री की वैल्यू है वो cos 90 डिग्री की वैल्यू आएगी। ओके, नाउ हैव अ लुक एट tan थीटा। वी नो दैट वैल्यू ऑफ tan थीटा वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ sin थीटा अपॉन cos थीटा, कोशेंट रिलेशनशिप, ठीक है। अब यहाँ आपको sin थीटा की वैल्यू मिल चुकी है, cos थीटा की वैल्यू भी मिल चुकी है, तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे वी विल गेट वैल्यू ऑफ tan थीटा। नाउ सी फॉर 0 डिग्री, sin theta 0 upon cos theta 1, 0 upon 1 gives 0, that means value of tan theta is tan 0 is 0. For 30 degree, sin theta 1/2 upon cos theta under root 3/2. आप जब सॉल्व करेंगे तो 2 will be cancelled out, we will get 1 upon under root 3. That means value of tan 30 is 1/√3. 45 degree 1/√2 divided by 1/√2. It will be cut out. Value is 1. So value of tan 45 degree is 1. For 60 degree under root 3/2 divided by 1/2. It will be cut out under root 3. So value of tan 60 is under root 3. And at last tan 90 1/0. 1/0 is not defined. तो ये आ गया not defined because division with 0 is not possible. That's why 1/0 is not defined. Now moving ahead to cosec theta, we know that cosec theta is the reciprocal of sin theta. So whatever values we got for sin, we have to do its reciprocal. Now see, the reciprocal of 0 is 1/0. Again 1/0 is not defined. So ये आ गया not defined. Directly I am writing. I think you will understand it. 1/2. Reciprocal of 1/2 is 2/1. That means 2. That means value of cosec 30 is 2. 1/√2 reciprocal is √2. Under root 3/2 reciprocal is 2 upon under root 3 and reciprocal of 1 is 1 itself. So in this way we got values of cosec theta for all these values. Now proceeding further, sec theta is the reciprocal of cos theta. अब cos theta का जी reciprocal of 1 is 1, reciprocal of under root 3/2 2 upon root 3, reciprocal of 1/√2 √2, reciprocal of 1/2 2 and reciprocal of 0 is again not defined. And at last cot theta is the reciprocal of tan theta.
tan 0 is 0, so cot 0 will be reciprocal of 0, not defined. 1 by root 3, तो यह हो गया root 3. 1 का reciprocal 1, under root 3, 1 by root 3, and not defined. Reciprocal of not defined will be 0. 1 upon 0 का reciprocal 0 upon 1, that means 0. So value of cot 90 is 0. Value of cot 60 is 1 by root 3. Value of cot 45 is 1. Value of cot 30 is under root 3. Value of cot 0 is not defined. So in this way we have completed this table. ठीक है, these all values will be used in exercise 8.2. ये सारी की सारी values 8.2 exercise में काम आएंगी. ठीक है, अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन अगर आपने फर्स्ट वैल्यू ट्रिकी वे में निकाल ली, सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं. अब आप सोचोगे कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम टेबल बनाने थोड़ा बैठेंगे, लेकिन बेटा जब अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज याद हो जाएंगी. इफ यू हैव लर्न वैल्यूज ऑफ sin cos एंड tan थीटा, देन बाकी तो रेसिप्रोकल है, वो अपने आप आपको क्लिक कर जाएंगे दिमाग में. इसलिए sin cos और tan का यूज ज्यादा आता है, बाकी का यूज भी आएगा लेकिन वो कम आएगा. अगर ये वैल्यूज याद है तो रेसिप्रोकल आप अपने आप रख सकते हैं. So in this way today we had studied how to find out values of these particular ratios 0, 30, 45, 60 and 90 degree. इन trigonometric ratios की वैल्यू कैसे निकालनी है ट्रिकी वे में. बट ये कोई ओरिजिनल मेथड नहीं है, ये तो सिर्फ ट्रिक है जिससे आपने टेबल बनानी सीखी, आपने वैल्यूज लर्न कर ली या लर्न कर लेंगे आप. इनका ओरिजिनेट कैसे हुआ, ये वैल्यूज किस तरीके से डेराइव हुई, दिस वी विल स्टडी इन अवर नेक्स्ट क्लास. ओके, सो बाय दैट टाइम please learn all these values, try to make this table again, and you can try exercise 8.2 also. Okay.